परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज संसार में शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा परम कर्तव्य क्या है? अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। सब प्रकार से उपयुक्त मार्ग कौन सा है जिससे किसी की मृत्यु शीघ्र होने वाली है और वो क्या उपाय करे, उसको क्या उपाय करना चाहिए? और महाराज सृष्टि पर भी थोड़ा प्रकाश डाले, ये संसार कैसे बना, प्रभु ने कैसे संसार की रचना की और कौन सा कार्य, कौन सी साधना उपासना या धर्म का अनुष्ठान उपयुक्त है, प्राणी के लिए कौन सा उपाय श्रेयस्कर है, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। कल भागवत कथाक्रम में प्रसंगानुसार प्रथम स्कंध के अंतिम पड़ाव में सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कल्याण हेतु हरिद्वार नगर में स्थित गंगा तट पर एक शांत एकांत उपवन में पधारे। परीक्षित जी महाराज बहुत ही विशुद्ध भाव से सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और अनेकानेक महापुरुष और संतों की सभा एकत्रित हो चुकी। सुखदेव जी महाराज पधारे थे गंगा के तट पर भागवत कथा श्रवण हेतु। अनेक मनीषी तपस्वी महात्मा भगवान सुखदेव के दर्शन हेतु और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण हेतु आज सत्संग समारोह में सम्मिलित हुए। भागवत कथा श्रवण हेतु कथा के प्रारंभ में ही परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज संसार में शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा परम कर्तव्य क्या है? अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। सब प्रकार से उपयुक्त मार्ग कौन सा है जिससे किसी की मृत्यु शीघ्र होने वाली है और वो क्या उपाय करे, उसको क्या उपाय करना चाहिए? और महाराज सृष्टि पर भी थोड़ा प्रकाश डाले, ये संसार कैसे बना, प्रभु ने कैसे संसार की रचना की और कौन सा कार्य, कौन सी साधना उपासना या धर्म का अनुष्ठान उपयुक्त है,
प्राणी के लिए कौन सा उपाय श्रेयस्कर है, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। सुखदेव जी महाराज बहुत सूक्ष्म भाव से वेदों के, पुराणों के, शास्त्रों के जो सार गर्भित सिद्धांत है उसकी व्याख्या करने लगे। सुखदेव जी महाराज ने बताया, परीक्षित, ये जो जितने भी मार्ग हैं हमारे यहाँ वेदों, पुराणों, शास्त्रों में जो जो भी सिद्धांत प्रतिपादित हुआ भगवान से या महापुरुषों से, उन सब में भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः। देखिए, श्रीमद् भागवत में ही संत शिरोमणि भक्त महाज्ञानी, महान से महान, यानी मैंने कल आपको संकेत किया था कि दिव्य महापुरुष तो होते ही हैं, लेकिन महापुरुषों में भी कक्षा होती है, क्लास। अब वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों का स्थान सर्वोपरि है, जहां उपासना और भक्ति और शरणागति की बात आती है तो गोपियों का स्थान सर्वोपरि है। लेकिन हमारे यहां शास्त्रों में भक्ति के अनेक उपाय बताए, भक्ति के अनेक साधन। भक्ति के लिए जो शास्त्रों, पुराणों में, वेदों में जो थोड़ा बहुत उल्लेख है, व्याकरणविद उसकी जो व्याख्या करते हैं, उसमें भक्ति का जो एक शाब्दिक अर्थ है, भजनम भक्ति, भंजनम भक्ति, भागो भक्ति, यानी भज धातु से भजनम नाम रसनम, इसकी उत्पत्ति हुई शब्द की। जैसे रस लेना, और रस की तो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। रस लेना यानी आनंद लेना, मन को आह्लादित करना। आह्लाद शब्द है आह्लादनी शक्ति का सारभूत तत्व प्रेम। महारसिक लोग राधा रानी की जो परम अंतरंगा शक्ति है, मादनाख्य भाव, उसमें जो सूक्ष्म भाव है वो प्रेम का है, वो आह्लाद है। ह्लादनी सार अंश तार प्रेम नाम, भगवान की अनंत शक्तियों में सर्वोत्कृष्ट आह्लाद। तो भजनम नाम रसनम, वो आह्लाद, वो आनंद, वो रस भक्त लेता है। कुछ संतों ने एक बड़ी अच्छी उपमा दी है। उपमा जैसे गाय होती है, गाय जब चारा खाती है तो उसमें रस लेती है, पागुर बोलते हैं। चारा खा के उसको निगलती है, फिर मुंह में लाती है। तो आप लोगों ने गौशाला में देखा होगा, गाय मुंह से सलाइवा को
अपने दांत के नीचे, जीभ के नीचे दबाकर उस चारे को दोबारा पागुर करती है और आनंद धीरे धीरे रस निचोड़ निचोड़ के वो अपने स्टमक में डालती है। इसको बोलते हैं पागुर। तो भजनम नाम रसनम, ये एक प्रकार की सिद्धि है, ये कोई माइक प्रक्रिया नहीं है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेरेव गरीयसी जरयत्याशुया कोशम निगीढ़ मन लो यथा। श्रीमद् भागवत में ही तीसरे स्कंध में ये प्रसंग आता है, कपिल जी महाराज के द्वारा उपदेश है। ये ऐसी नेचुरल पावर है, भक्ति एक सिद्धि है, ऐसी प्रक्रिया है। भगवान की लीला वैचित्री में एक विचित्र शक्ति है ह्लादिनी। वो भक्ति में वो एक रस का प्रादुर्भाव कराती है, प्राकट्य कराती है, रस प्रकट होता है। आता है ना भजनम नाम रसनम। जैसे हमारी जठराग्नि, हमारी जो पाचन प्रक्रिया है, हम जब भोजन लेते हैं तो वो जठराग्नि, वो ग्लैंड्स, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है बॉडी में, वो भोजन को जलाकर मथकर, जैसे मथानी में मट्ठा दही मथते हैं और उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, ऐसे ही हमारी इंटेस्टाइन भोजन को मथ के और उसमें रक्त निकाल लेती है, एनर्जी। फिर मांस, मज्जा, अस्थि में जो मटेरियल जाता है भोजन तत्व से डाइजेस्ट करके ग्लैंड्स वो ब्लड में पहुंचाती है और जो मल मूत्र है वो निकाल देती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे रेव गरीयसी जरयत्याशुया कोशम निगीढ़ मन लो यथा। जरयत्याशुया कोशम, ये पंच महाकोश, पंचकोश होता है ना, अन्नमय कोश होता है, ऐसे ही मनोमय कोश, आनंदमय कोश, ये पांच कोश बताए। ये जीव जो है पंचकोश से बना, इसमें व्याप्त है। ये सब, इसमें आनंदमय कोश होता है, वो तो दिव्य तत्व है। लेकिन ये भक्ति में जो ये त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, त्रिदोष, पंचक्लेश और पंचकोश, ये सब भक्ति के द्वारा रिफाइंड होते हैं और निवृत्त होती है। हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, अहंकार इन प्रपंचों से निवृत्त होती है। भक्ति का ऐसा सिद्धि रूपी चमत्कार है। तो कबीरदास ने कहा भक्ति कैसे करनी है। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, सुमिरन की सुधियों करे जो सुर भी सुत माय। कबीरा चारो चरत है कबहू बिसरत नाय। भक्ति ऐसे करो, अरे मनुष्यों, ऐसे भक्ति करो जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति भाव रखती है।